तो आज हम बात करेंगे भाई टाइप नंबर तीसरी, क्लॉक की तीसरी टाइप। दो टाइप हो गई, एक तो मिरर से सॉरी रियल से मिरर, मिरर से रियल, एक काउंट किया। दूसरा कोण, ठीक है ना भाई, कोण कन्वर्ट करना किसी भी समय में। कोण क्या बंदूक थी, 11/2 गुणा m माइनस 30 गुणा h। कैलकुलेशन करेंगे उसको किस में से घटाएं, एक निकालेंगे तो दूसरा कैलकुलेट हो जाए। आर यू एग्री? चलो अब देखो, ये कोण है, ये घड़ी है। अब घड़ी में तो h और m के बीच में तो कितना भी डिग्री हो सकता है, अरे हो सकता है नहीं हो सकता, ये कई एंगल बन जाएंगे। लेकिन इन एंगलों में से भी तीन जो कोण है उनको विशेष मान्यता मिली एग्जाम में। एक तो 0 डिग्री का कोण, एक फिर 180 डिग्री का, और एक 90 का। अब 0 डिग्री का मतलब तो अगर मैं आप समझाऊं तो जब 0 डिग्री कब होगा, जब m और h दोनों ऊपर नीचे हो जाए। बोलो हाँ, यहां m और यहां। इसका सिंपल सा एग्जांपल लिए अपन, तो जैसे 12 बजे, 12 बजे आप देखते हो 12 कब बजती है भाई, यही तो m होती है और यही h होती है। बोलो हाँ, इसको कहते हैं 0 डिग्री कहते हैं, या अति व्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अति, इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। अच्छा, अति व्यापन नाम हो गया, 0 डिग्री नाम हो गया, ओवरलैपिंग नाम हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखो m और h का मुख एक ही दिशा में है क्या? तो मैं क्या लिख सकता हूं, h तथा m का मुख एक दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। तो ये समझ जाओगे भाई, एक ही दिशा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? अच्छा, ऊपर नीचे भी कह सकता हूँ भाई, क्या है भाई, दोनों ऊपर नीचे कौन, m और h भी हो सकता है। अच्छा, एक नाम और दे सकता हूं, वो क्या, एक सरल रेखा में होना। क्या होना? एक सरल रेखा। एक सरल रेखा मतलब एक लाइन में दोनों आ गई क्या, एक लाइन से दोनों को ढक सकता हूं क्या, तो एक सरल रेखा में होना। ठीक है कि नहीं है? लेकिन लेकिन विपरीत मुख नहीं, लेकिन विपरीत मुख नहीं। देखो एक दिशा में कब, 180 डिग्री में भी होगा, 180 डिग्री में भी एक लाइन में तो होती है दोनों, लेकिन मैंने यहां मना कर दिया, लेकिन विपरीत मुख नहीं। तो ये सब नाम किसके हैं बताओ? 0 किसके भाई? 0 डिग्री कह लो, ओवरलैपिंग कह लो, अति व्यापन कह लो, इस तरह मुख का एक ही दिशा में होना कह लो, ऊपर नीचे कह लो, एक सरल रेखा में कह लो। दूसरा 180 का मतलब जानते हो, एच और एम बिल्कुल अपोजिट। जैसे एक एग्जांपल है 6, बोलो 6 बजे, देखो यहां तो होगा एच और यहां कौन होगा भाई, एम। इसको कहते हैं 180, चाहे इधर से देखो चाहे 110 से देखो, 180 डिग्री का। यस या नो? 180 डिग्री होगा। या मैं इसको क्या कह सकता हूं भाई, एच तथा एम एक दूसरे से क्या हो भाई, विपरीत दिशा में। एच तथा एम का मुख क्या होना भाई, विपरीत दिशा में। सही है भाई? या मैं क्या कह सकता हूं इसको भाई, एक सरल रेखा में, किसमें भाई, एक सरल रेखा में, लेकिन मुख एक दिशा में नहीं। तो ये बात है क्या भाई? तो ये किसकी बात हुई बताओ, 180 की बात। अब क्या आ गया भैया, 90 आ गया। अच्छा, 90 की मैं बात करूं तो देखो, 90 जनरली मैं बात करूं तो ये जैसे ये 12 पे हो और ये कहां हो भाई, 3 पे हो, तो एच और एम बोलो 90 डिग्री बन गया क्या? इसको क्या कहते हैं भाई, 90 डिग्री का कोण कह सकते हैं। या समकोण, किसका समकोण, एच और एम का, एच तथा एम का क्या बनना भाई, समकोण। या लंबवतोड़, क्या होना भाई, लंबवतोड़। यस या नो? क्या होना भाई, लंबवत। अंग्रेजी में कहे तो राइट एंगल कह सकते हैं, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। यस या नो? तो तीन विशेष कोण कौन कौन से, 0, 180, 90। कई बार आपको इसके बारे में पूछ लेता, बताओ ये, अब देखो 0 डिग्री घड़ी में कहीं भी बन सकता है, तो आपको पूछ लेगा बताओ इनके बीच में 0 डिग्री कब बना, या 180 डिग्री कब बना, या 90 डिग्री कब बना, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। यस या नो? समझ में आ गया पढ़ने का है? अब पहला पढ़ेंगे अपन, पहले नोट करो इसको एक बार आप। हाँ, तो एक लड़की बिल्कुल, वो क्या होता है जहाँ मेकअप होता है, पार्लर, पार्लर से मेकअप करवा के बिल्कुल ऐसे सुंदर सा और बाहर निकलती है,
तो एक तुम्हारे जैसा बाहर खड़ा था जानकार, बोलता है, उस लड़के को बोलता है, ओए होए क्या लग रही है? तो लड़की जवाब देती है फटाक से कि भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया है। क्या कहती है? भगवान ने बड़े। छोरे को गुस्सा आ गया। छोरा कहता है, कमीनी कह तो ऐसी रही है जो हमें से ठेके पे बनवाया हो, इसको तो फुर्सत से बनाया है और हमारा क्या दे दिया? ठेका पे 10,000 लड़के। हाँ भाई, 10,000 लड़के छाप दे भाई। है? ये सीन। चलो फोकस करते हैं इस पे। इधर सबसे पहले बात करेंगे किसकी? 0 डिग्री के कोण समय, 0 डिग्री के कोण का समय। अब देखो, अब भाई भैया, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। घड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, चला लेना काम। अब देखो ये क्या बच रहा है मुझे बताओ? 1। थोड़ी देर में आप देखोगे, क्या देखोगे? एम की सुई कहां से चली? 12 पे, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे एक बार आप देखो ना, एक बार 2 बजाते हैं पहले। 12, 1, ये 2। हाँ भाई, एम की सुई चली, बोलो एच के ऊपर से गुजरेगी नहीं गुजरेगी? इसके ऊपर आती 0 डिग्री, फिर बच गया 3। बोलो एम की सुई एच के ऊपर से गुजरेगी नहीं गुजरेगी? क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। फिर बच गया थोड़ी देर में 4। फिर एच की सुई, एम की सुई एच के ऊपर गुजरेगी थी? बोलो हाँ। तो मैं कह सकता हूं एच की सुई, सॉरी, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है भाई? अब तुम आप कहोगे सर 12 घंटे में 12 क्यों नहीं बना? एक कम कहां? वो कम देखो कहां। आ जाओ एक बार, ये बजा दो तुम 11। क्या बजा दो भाई? सही है क्या भाई? 11 बजे, 11 बज रहे, एम की सुई चलेगी 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 एच की सुई भी साथ में चल रही है क्या? एम और एच मुलाकात कहां हुई? 12 बजे। तो यहां जो 0 डिग्री बना वो कब बना बताओ? 11:60 या 12 बजे। तो बोलो, तो जो 12 बजे बना उसको कौन से घंटे का 0 डिग्री कहेंगे? 11, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हैं? 11:60। बोलो, तो यहां 0 डिग्री बन गया कब? 60। अब क्या बच रहा है बताओ? 12 बज रही। अब देखना भाई, बोलो एम की सुई है, फिर नीचे कौन है? एच की। जैसे ही समय शुरू करूंगा किसकी सुई आगे निकलेगी? एम की 6 डिग्री चलती है, टक करते हैं एम की 2 आगे, एच की पीछे। एम की सुई चल रही है चल रही है, एच की पीछे पीछे चल रही है। एम की जब घूम कर 12 पे आई तब एच की कहां चली गई? 1 पे। बताओ कहीं ऊपर नीचे हुई क्या? नहीं हुई। तो 12 से 1 में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। आपको ये बात याद रखनी। कहां नहीं बनता बताओ? 12 से 1 में क्या नहीं बनता? 0 डिग्री का कोण नहीं। बोलो हाँ। करने के बाद और बाकी हर घंटे में, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार बताओ? अच्छा, आपको कोई पूछ ले भैया एक दिन में बताओ, एक दिन में कितनी बार, तो आप कह दो 22 बार भाई। फिर 12, एक दिन का मतलब है 12 घंटे, फिर 12 घंटे, तो 12 में 11 बार, फिर 12 में कितना हो गया? 22 बार। कितनी बार? अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, सपोज 4 से 5 के मध्य एच तथा एम का मुख एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में कितने बजे होगा? तो तुम्हें समझ गए तुम बात को? तो क्या पूछना चाह रहा भाई? अरे एक ही दिशा में होना मतलब 0 डिग्री पूछ रहा है। अरे बोलो तो सही। अब आ जाओ तुम, देखो कैसे निकाले। मैंने आपको एक कोण निकालने का बंदूक बताई थी क्या? क्या बताई थी बताओ? कोण। अगला कह रहा है कोण, कह रहा है अगला कोण है 0। क्या कह रहा है? अब जी हम जानते हैं कोण के आगे माइनस या प्लस लगा होता है, लेकिन 0 आगे आगे तो माइनस लगा हुआ यार, कोई फर्क है? ठीक है, 0 कोण दे दिया। अच्छा, 11 से 4 से 5 के बीच में एच का मान फिक्स है क्या? 4 है। बोलो, तो एच का मान भी आ गया। क्या आ गया भाई? हल करूंगा तो किसका मान और आ जाएगा? बोलो हाँ। सही बात है क्या? चलो निकाल लो भाई। बोलो 30 दिया,
120 इधर किसका है, उधर जाके 11/2 गुणा m बराबर 120। अब एक m का मान निकालना है, तो ये संख्या उधर जाके उलट जाएगी क्या, m बराबर बोलो 240 बटे 2 गुणा हो गया 12 दूनी 24, 240 किसका भाग दूं, 11, 11 का भाग दो, 11 दूनी कितना बच गया 20, 20 बच गया क्या, तो 11 एक कम 11 बच गया कितना, बोलो तो सही। तो मिनट का मान कितना है भैया, फाइनल रिजल्ट बताओ कितना बज कर रहे, 4:21 सही 9/11 मिनट जब घड़ी में होगा तो एच और एम की सुई दोनों क्या होंगी बताओ, बिल्कुल ऊपर नीचे होंगी। 4 से 5 के बीच में यहां ऐसे एच भी होगा और यहां कौन होगा भाई, एम भी होगा, दोनों ऊपर नीचे होंगी साहब। तो समय कितना आ गया बताओ, 4:21 9 यस या नो, कुछ भी अलग करना पड़ा क्या, हमें क्या पता है कोण का मान, कोण कितना कह रहा है 0, तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। एच का मान कितना है 4, क्लियर है, कर सकते हो 0 डिग्री, पक्की बात है, सब लोग नोट करो फटाक से, आगे चलूं, क्लियर है। अब देखो इसके एक शॉर्ट फॉर्मूला और आपको बुक्स वगैरह में दे रखा, हालांकि ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मुंह जबानी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन एक कैलकुलेशन और दे रखी होती है, कैसे, एक ट्रिक और आपको, x बजकर 60/11 गुणा x, या x का मतलब होता है प्रारंभिक मान कह लो, या जैसे 4 और 5 में x की वैल्यू होती है 4, x की वैल्यू क्या होती है 4, यानी प्रारंभिक, 5 और 6 में 5, 8 और 9 में 10 और 11 में 10, तो रख दो क्या, 4 का मान 4, 60/11 गुणा 4, तो 240/11, तो बताओ आंसर क्या है, 21 सही 9 तो 4:21 तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होता है कैलकुलेशन कम करता है, तो ये एक फॉर्मूला और होता है, x बजकर 60/11 गुणा x, इससे भी आप क्या कर सकते हो भाई, हाँ भाई बजकर मतलब ये जो है h की वैल्यू होगी और ये जो है किसकी वैल्यू होगी भाई, m की वैल्यू होगी, मिनट की वैल्यू। ठीक है, अगर ये आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम में आएगा, ब्रह्मास्त्र है, जब भी आपको कभी लगे कि कोई मामला है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको एक काम करना है, वो है खुद को साइलेंट कर लेना है, क्या कर लेना है, साइलेंट, यस, क्योंकि समय वो मरहम है जो बड़े बड़े घाव कर देता है, जो उसमें अगर अंगुली किया आपने तो फिर घाव ज्यादा ही होगा। तो कभी भी कई बार ऐसे होती है, पारिवारिक स्थिति होती है ऐसे, ठीक है कि नहीं है, हम बस छोटी सी बात कोई टूल बना देते हैं और वो चीज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। किसी ने आपके कान में कहा, कल को आपकी शादी होगी, आप भाइयों में खूब प्रेम है, आपकी वाइफ ने कोई बात कही और आपने सुनते ही लो बस तुरंत रिएक्शन। आजकल तो बड़ी समस्या है, बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को कभी गलती कर रहा पीट देता है, ओ भाई साहब ये लो, बहुत सारे परिवार तो इस वजह से बिखर जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है, दो भाई हैं अभी इकट्ठे हैं, कोई समस्या नहीं, छोटे वाला अगर बाहर है तो बड़े वाला घर पे काम चल गया, भाई घर पे तो देखो, घर तो बहुत सारी चीजों से चलता है, अरे चलता है नहीं चलता है, रोज कोई ना कोई बंदा वहां चाहिए, 1000 काम है घर में, नहीं है क्या, बोलो। दो भाई है, बढ़िया तालमेल है, कभी बड़े वाला बाहर है, जीवन जी रहा है अपना आराम से, लेकिन फिर दोनों में जैसे ही क्या हुआ भाई, छोटी सी बात दरार, वो अलग और ये अलग। अब बताओ हस्बैंड वाइफ और बच्चा डेली हाजिरी लगाओ साहब, ये मोस्टली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे पुरुष तो नादानी की वजह से, मूर्खपणे की वजह से अपने आप को क्या बना लेते भाई, गुलाम बना लेते हैं, डेली हाजिरी देना, यस, सिर्फ छोटी समझदारी जीवन में काम है। तो ये एक चीज बता रहा हूं, और ये याद रखना जीवन में कि जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो क्या कर लो, अपने आप को साइलेंट कर, बस चीजों को सोचो, देखो, बोलना कुछ भी नहीं, कुछ समय बाद में आपको देखना उस चीज का आपको इतना अच्छा हल मिलेगा कि आप खुद सोचोगे इतना अच्छा हल है इसका। जब कभी मन नहीं लगे, सबके साथ होता है, सबके साथ, आप मेरे साथ कब कब साथ होता है जीवन में, कभी कभी ऐसा लगता है बेचैनी सी रहती है, शरीर है ये, कंप्यूटर थोड़ी बना हुआ है, फीलिंग सी सही नहीं आ रही होती है, डीमोटिव कह लो, ठीक है नहीं, ऐसा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, तो आपके पास सबसे अच्छा संसाधन है, आप जहां एकांत में बैठ सको, आप किसी को पार्क अच्छा लगता है एकांत, वहां आराम से लेट जाओ, सोचो, अच्छी अच्छी श्वास लो, किसी को लगता है कि मैं मंदिर में जाके रिलैक्स फील करता हूँ,
मंदिर में आप जाकर रिलैक्स, आप देखना आपको इतने अच्छे पॉजिटिव, ये फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारों लोग इन चीजों के बारे में इन्होंने रीड किया है, देखा है, फील किया, फिर बताते हैं, आपको 100% हल मिलेगा। या आपको कोई लगता है कि बहुत जेन्युइन दोस्त हो, दोस्त बहुत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं बस सिर्फ वो दोस्त ही होते हैं, रहाया ना, और एक होते हैं वास्तव में ही दोस्त होते हैं, वो आपके बुरी बात भी आपके मुंह पे कर देंगे, इसको सुधार ले, बना तेरे हालत खराब हो जाएंगे भाई, रहाया ना। एक होते हैं बनावटी दोस्त, जो वो आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करेंगे, आपको बस यहाँ ऊपर चढ़ा के, ठीक है करिए, अरे भाई क्या लगता है, नौकरी तो तू जिस दिन तू लग जाएगा ना 6 महीने, फाड़ के रख देगा नौकरियां। तुझे गणित आती इसलिए नहीं कि तू पढ़ता ही नहीं है, जिस दिन पढ़ेगा, माइंड बहुत तेरा गजब है, वो माइंड जो है ना थोड़े दिनों बाद में क्या हो जाता है भाई, डरा का डरा, क्योंकि समय तो आप जानते हो समय होता है, निकल गया जिसका। एक होता है जेन्युइनिटी, जो मुंह पे कहेगा, अपने आप को ज्यादा होशियार की पूछनी मत समझ, समय है अभी कर ले कुछ, बाद में कहीं ईंट बट्टे उठाएगा, नहीं ठीक है कि नहीं भाई, अभी कुछ कर ले, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे पेरेंट्स तुझे पैसे दे रहे हैं और तू मखराबंदी करता है, क्लियर है क्या, वो होता है सच्चा दोस्त। ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उनसे सलाह मशुरा लो, कभी बैठो उनके साथ, यार क्या थोड़ा सा फील नहीं हो रहा है ऐसा, पिताजी माताजी से बात करो, बड़ा भाई है, परिवार में कोई ऐसा आदमी हो, आप जिसको आपका शिक्षक हो, आपको हल मिल जाएगा अपने, यस। तो शांत रहना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा। आप देख लो छोटे छोटे कई कई मर्डर तो ऐसे हो गए जो बाइक अड़ गई, रहा ना, अरे बाइक अड़ गई, वो कौन सी आती है वो, अरे कौन सी आती है आजकल बाइकें भी बुड़ बुड़ करने वाली है, हाँ बुलेट कौन सी अड़ गई है बाइक है, ये आते ही दे थप्पड़, बेचारा जानबूझ के तो टच कर रहा था, या तेरी बाइक को टच करके इसको कौन सा आनंद आ गया, लेकिन इतना तो पैसे ही नहीं है आज के युवाओं में, क्योंकि गाने भी आज इंडिया में कौन से हैं, सारे बंदूक वाले, हर गाने में पिस्तल ठोक देंगे, यार तेरा फराड़ी, एक भी गाना मुझे ऐसे बताओ जो नॉर्मल कहता हो, यार तेरा नॉर्मल, सारे क्या है भाई, मतलब पिस्तल बरसा देंगे है, ठीक है भाई, गुंडिया गुंडिया पता नहीं काहे के गुंडे काहे के, मतलब साहब युवा पीढ़ी को ऐसे बना दिया था भाई, गाड़ी हो और उसमें बढ़िया साउंड हो और ऐसा गाना चले, ये युवावस्था, आपकी भी गलती नहीं है भाई साहब, बाहर ऐसे खिड़की के बाहर निकलता है हाथ, तो एक हाथ की अब हाथ ही टूट गया हो, और टूटता भी है, ठीक है कि नहीं है, तो आप उन लोगों में ना आए, ये चीजें हैं, ये शिक्षा एक्चुअल में शिक्षा यही है, बाकी चीजें तो ये नंबर्स की शिक्षा तो आप कभी भी सीख लोगे, अगर जिस दिन पेशेंस आ गया, सही समझ आ गई, ये तो बहुत ईजी बातें हैं, कुछ भी नहीं है, देखो अपने घड़ी पढ़ना शुरू किया है, घंटे भर में मैं अगर पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक क्लियर, बोलो रिवाइज कर लिया कंप्लीट क्लियर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत इजी चीज है, यस। तो ये कौन सा था अपना, 0 डिग्री, कौन सा था भाई, 0 डिग्री, क्लियर है 0 डिग्री। अच्छा अब बात करते हैं अपन 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण का सम, हाँ भाई दोस्तों, 180 डिग्री के कोण का समय कैसे याद करें, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं 180, मैं कहूंगा 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, आप कहो सर एक कम रह गया, ये भी बिल्कुल कम रह गया, कहाँ कम रह गया वो देखो, 5 6 और 7, सबसे पहले 5 बजाओ एक बार आप, हाँ भाई 5 बजे आप देखोगे एम की स्विच चलेगी, चलते चलते एच के ऊपर आ गई, ऊपर आगे एम की जब वहां पहुंचेगी तब तक एच की कहाँ आ गई, बोलो 180 बन गया, तो 5 और 6 के बीच में 180 बना, वो बना 5:60, बोलो हाँ, इस घंटे का 180 कब बना, 5:60, अब क्या बच रहा है बताओ, 6, एम की चलेगी, कम ही तो होगा कौन, कम होते होते एक बार तो बिल्कुल जीरो ही हो गया, फिर वापस बढ़ेगा, लेकिन एम जब 12 पे पहुंची तो एच कितने पे आया, बोलो 180 बन गया क्या, नहीं 180 कब बनेगा जब एम ऐसे आएगा, बोलो कहां नहीं बढ़ता, 6 और 7 में 180 का कोण है नहीं,
यस या नो? जिस प्रकार 12 से 1 में क्या नहीं बनता भाई 0, वैसे ही सामने 6 से 7 में क्या नहीं बनता 180 नहीं। यस, इसलिए मैं कह दूं एक दिन में कितनी बार भाई 22 बार। अरे 12 घंटे में 11, तो एक दिन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया मान लो वही 4 से 5 के मध्य एच तथा एम की सुई विपरीत दिशा में कितने बजे होगी? अब इधर आओ भाई लाडलो, एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 11/2 गुणा m माइनस 30 गुणा h बराबर कोण। कोण कह रहा है भैया 180, क्या कह रहा है भाई? लेकिन अब देखो 180 कोण के आगे प्लस और, ये आपको ध्यान रखना। अब मैंने कहा पूछा भाई 4 से 5 के बुझमा के, तो ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये, हाँ भाई 4 से 5 में देखो ये तो h हुई। मुझे बताओ m की सुई आएगी तो 0 हो जाएगा क्या इधर, और फिर m की सुई सामने आएगी तो पहले किसकी सुई है और बाद में h से m जो होता है वो प्लस होता है माइनस प्लस, तो यहां बोलो क्या आएगा भाई प्लस आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्या समझ में आ गई क्या कि तुमने देखा सर जो कोण बनेगा वो h से m बनेगा, ये कोण बनेगा 180 का, तो h से m क्या होता है प्लस होता है। बस अब हो जाओ h का मान बताओ रे भाई 4, बोलो 4 तिया 120, इधर माइनस का आएगा उधर जाके 120 और 180 300, तो 11/2 गुणा m बराबर 300। अब m का मान निकालना है भाई, बोलो कितना कर दूं 600/11 कर दूं क्या? समझ में आ गई सबके? भाई 2 से उधर गुणा आ गया 600 और 11 आ गया नीचे। अब 11 पंजे 55, बच गया कितना 50, 11, अब 11 बजे 55 50 हो गया ना, 11 चौक 44, कितना बच गया? बोलो क्या रिजल्ट आया? 54 से 6/11। तो आंसर क्या लिखोगे? 4:54 से 6/11 मिनट पे एच और एम की सुई दोनों विपरीत होगी। कब? 4 और 5 के बीच। यस या नो? अगर इसकी एक छोटी वाली बंदूक भी बताना चाहूंगा आपको मैं, तो वो भी देख लो आप। इसका है x/60/11 x प्लस माइनस 6, प्लस माइनस है कैसे? x का मान 6 से ज्यादा हो तो भैया माइनस काम में लेना, और दूसरा x का मान 6 से कम हो तो क्या काम में लेना भाई? प्लस काम। अब भाई इस फॉर्मूले पे आओ, x का मान कितना है 60/11, x का मान कितना 4, 6 से ज्यादा है या कम? कम है तो माइनस या प्लस? प्लस, तो 6 और जोड़ दूं भाई 6, 10 हो गया क्या? 10 होते ही बोलो कितना हुआ, भाग दूंगा तो कितना? यस या नो? तो ये दूसरी वाली डन है, कैलकुलेट करो फटाक से। अबे समझ में आ गया आता कहानी? श्योर? बोलो पक्का? चलो आगे चलूं। अब देखो, अब जो पढ़ा उसको एक बार दोबारा मनन करते हैं। अब सबसे पहले दर्पण वाला पढ़ा केस, सिर्फ एक बात याद रखनी है 23 साल रियल से मिरर, मिरर से। अब दूसरा पढ़ा कोण वाला, क्या पढ़ा भाई? कोण 11/2 गुणा m माइनस 30 गुणा h, कोण कितना 2 फर्स्ट और सेकंड कितने में से घटाओ 360 में से। अब फिर पढ़ा 0 डिग्री, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। अब कैसे? या तो 0 डिग्री लिख दो या x बचकर 60/11 गुणा x, x मतलब h का मान। अब दूसरा पढ़ा 180 डिग्री पढ़ा गया भाई। अब 12 घंटे में, एक दिन में कहां नहीं बढ़ता 6 से 7, ये कहां नहीं बढ़ता 12 से 1 में। हाँ भाई मान कैसे निकालने? या तो 180 माइनस प्लस देख लेना, या दूसरा तरीका x बचकर 60/11 x प्लस माइनस 6, x का मान 6 से ज्यादा, x का मान 6 से ज्यादा तो क्या करना है माइनस, और 6 से कम बोलो हाँ या ना। यानी जो कहानी पिछले अपने 1 घंटे से पढ़ रहे हैं उसको मैंने सिर्फ कितने मिनट में, 2 मिनट मान लो लास्ट खींच के। यही रिवाइज, यही सच्चाई है डियर, यही बात बताना चाहता हूं। सच्ची बात है क्या? इसके अलावा कुछ पढ़ाया क्या मैंने? कुछ भी नहीं पढ़ा। पिछले कितने 1.5 घंटे से लग रहे हैं क्या? 1.5 घंटे का अगर रिवाइज करें, शॉर्ट करें तो कितनी मिनट? अब ये 2 मिनट कब हुई? जब वो चीज समझ में। यही कंपटीशन की सच्चाई है।
पहली बार देखोगे तो लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन सच बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ये बहुत छोटा है, बहुत इजी है। लेकिन ये कब होता है इजी? जब एक दो बार क्या हो जाएगा, रिवाइज। यस, आर यू एग्री? मिलते हैं अगली क्लास में, जब अपन बात करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है भाई, थैंक यू।